हेलो एवरीवन। हेलो। और आज हम इस नए वीडियो में आए हैं। आई नो ये सेटअप आपने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। इनफैक्ट इस जो यूट्यूब चैनल है इसमें फ़र्स्ट टाइम इस प्रकार का वीडियो है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि नोरा। एक्चुअली इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसके काफ़ी समय तक हमने उसके ऊपर में जब रिसर्च किए, हमको कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना चाहिए, उसमें करते करते काफ़ी समय हो गए। लगभग उस वीडियोस को डालते हुए कुछ महीने हो गए हैं एंड टुडे इज़ 4th of April 2025। तो ये पूरा एक साइकिल ख़त्म हो जाता है और आज हम सक्सेसफुली हमारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशंस थे उसको हमने गवर्नमेंट पोर्टल में अपलोड कर दिए हैं। और उसी के साथ साथ आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं या फिर एक अवेयरनेस क्रिएट करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक द वर्ल्ड कैंसर डे। इसके बारे में रुआ ज़्यादा बताएगा आपको। मैं तो बस उनको कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिसके लिए वो तैयार होंगे। ओके, व्हाई आर वी हियर? ओके, सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो यहाँ आना हुआ ये इसी कारण है कि आज जो है वर्ल्ड कैंसर डे करके ऐसा मनाया जाता है। और ये इसलिए होता है कि हम अवेयर कर सके, लोगों को बता सके कैंसर क्या होता है, कैसे प्रिवेंट करें, इस किस कॉजेज़ क्या है इसके, इन सभी बात को हम अवेयर करते हैं। कैसे प्रिवेंशन करना है, ये सभी बातों को हम देखते हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट कैसे हम दे सकते हैं, इन सभी के बारे में हम अवेयरनेस करते हैं। तो कैंसर जो है ये एक बहुत ही ऐसे ख़तरनाक एक रोग है और हर साल काफ़ी ऐसे लाखों लोग के शरीर में ये रोग जो है आता है। और जो क्या है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि NGOs जो है हमारे जैसे काफ़ी सारे NGOs है भारत देश में, इस कैंसर के विरोध में लोगों को हेल्प करता है कि वो कैसे इससे लड़ सके, राइट। सो एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, जस्ट फॉर अ फैक्ट कि अगर एक हमारे पूरे दुनिया में 6 डेथ हो रहे हैं, 6 मर रहे लोग, 6 लोग मर रहे हैं एक दिन में, तो उसमें से ऐसा इसे एनालिटिक्स निकला है कि उस 6 डेथ में से एटलीस्ट 1% जो है कैंसर से डेथ होता है। तो ये बहुत बड़ा एक एनालिटिक्स जो हमको मिला है। एंड इसी के साथ साथ लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यह करता हूँ। मुझे एक प्रश्न है। यस। ये सवाल ऐसा प्रकार के कि आपने बताया कि 6 लोग में से 1 जन कैंसर से मरते हैं, बाकी लोग जैसे भी मरते होंगे, लेकिन अगर हम बात करते कि ये डेथ को लेके आने वाला बीमारी है तो मतलब बहुत सीरियस बीमारी है, बहुत ज़्यादा सीरियस। तो फिर कैंसर है क्या? फिर अगर इतना सीरियस है तो वो होता क्या है वो एक्चुअल में? राइट। तो उसके पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये इसमें जो भी हम इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, डेटा जो है, एनालिटिक्स जो भी है, ये सब कुछ जो है WHO, आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, इनका वो रिपोर्ट है, उनसे डेटा लिया है। और यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल का UICC करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कैंसर पे काम करता है, उनसे ही डेटा लिया है। उसी के साथ ग्लोबो कैन करके एक है जो ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी करता है। एंड NCI आप सब लोग जानते हैं, नेशनल कैंसर ऑफ इंस्टीट्यूट, ये इसके भी डाटा देता है। इसी के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करके ICMR करके है, उन सभी चीज़ों से ये डेटा जो है कलेक्ट होता है। तो हम डेटा के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, राइट। तो हमारा सवाल है व्हाट इज़ कैंसर, ठीक है। तो कैंसर जो है इस तरह का रोग है जो अब नॉर्मली सेल्स जो है शरीर के अंदर हमारे ग्रो करता है अनकंट्रोलेबली, ओके। वो स्प्रेड करता है हमारे शरीर के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर हम बोल सकते हैं। फिर उसमें मेन एंड वुमेन, आदमी और स्त्री के लिए अलग हो सकता है, लंग्स का हो सकता है, प्रोस्टेट होता है, लिवर का होता है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, आप सुने होंगे इस चीज़ के बारे में। एंड ऐसे अलग अलग थायराइड कैंसर करके ऐसे काफ़ी सारे जो है कॉमन ऐसे टाइप्स ऑफ कैंसर है। एंड इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि रिस्क फैक्टर्स जो है वो वन ऑफ द पॉइंट ये है कि आप स्मोकिंग का आप देखते होंगे कितने लोग आजकल स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग कारण ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है हमारे। एक्सेसिव अल्कोहल है, उससे होता है। इवन पुअर डाइट से होता है, सिर्फ स्मोकिंग एंड ऐसे कुछ गलत चीज़ अंदर लेने से नहीं, पर पुअर डाइट, काफ़ी लोग बराबर खाना नहीं खाते हैं, गलत खाने को खाते हैं, गलत समय पर खाते हैं। पुअर डाइट की वजह से ये सब होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा
फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रहा तो ये पॉसिबल है कैंसर हो सकता है। एयर पोल्यूशन है, हम जानते हैं कितना एयर पोल्यूशन होता है हमारे कंट्रीज़ में, इंडस्ट्री हर जगह उसके कारण होता है। एंड जेनेटिक्स भी हो सकता है कि हमारे पहले किसी को था और हमको आया, राइट। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो प्रिवेंशन है ये कैसा हो सकता है, ठीक है, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है हमको उसको अच्छा रखना है, जैसे कि टोबैको अवॉइड करना है, हमको अच्छा डाइट खाना है एंड हमको एक्टिव रहना है। अगर हम ये सब चीज़ करेंगे तो हम कैंसर से दूर रह सकते हैं। उसके साथ वैक्सीन्स वगैरह है, वो सब मेडिकल्स में जाता है। एक सवाल फिर एक उठता है कि जैसे आपने बताया काफ़ी सारे रीजंस है इसमें, जैसे बुरा जो हेल्थ है, मैंने और एक कई शायद एक आर्टिकल पढ़ा था जो हम नॉन स्टिक जो वेसल्स यूज़ करते हैं उसको, तो उसके ऊपर में जो कोटिंग यूज़ किया जाता है वो धीरे धीरे जो उसका मटेरियल को लूज़ कर रहा है, उसके द्वारा भी हम कैंसर के शिकार में आ सकते हैं। उसके अलावा आपने जैसे बताया बैड जो डाइट हमारा ठीक नहीं है, अब नॉर्मल टाइम में हम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं लेकर, वो ऐसा बोलते हैं ना कि जो हमारा नेचर के अकॉर्डिंग हमको जो इस प्रकार से हमारा बॉडी को क्रिएट किया गया था उसके विपरीत जाएंगे तो सम कॉजेस विल हैपन। उसके बाद में एक्सेसिव अल्कोहल कंटेंट सब्सटेंस को कंज्यूम करना ये भी है। सो सवाल इस प्रकार से है कि व्हाट आर द ग्लोबल एंड लोकल इम्पैक्ट ऑफ कैंसर, क्या क्या लोगों के जीवन में इसका परिणाम आ सकता है, राइट। तो ये वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए इस बात, क्योंकि हर एक साल नियरली 10 लाख, ठीक है, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है कैंसर से मरते हैं, ठीक है, हमारे भारत देश में। एंड कैंसर जो है ये लीडिंग ऐसा डेथ का कॉज बन जाता है, मतलब मृत्यु का कारण बन जाता है, लीडिंग मतलब टॉप में चल रहा है वो, इस तरह हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड हाउएवर विद बेटर अवेयरनेस, मतलब अगर हम अच्छा अवेयरनेस वगैरह करते हैं तो 40% जो है हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो भारत देश के बारे में बताना चाहता हूँ कि इंडिया में 1.3 मिलियन मतलब करीब 10 लाख के और न्यू कैंसर केसेस जो है हर साल एनुअली डिटेक्ट किया जाता है। तो काफ़ी ये गंभीर बात है। और लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं रहने के कारण और ऐसे लेट डायग्नोस जो होता है, मतलब लेट पता होने के कारण जल्दी मृत्यु का दर जो है वो बढ़ रहा है, जल्दी लोग का मृत्यु होते जा रहा है, क्योंकि लोग का अवेयर नहीं कि कैंसर क्या है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, राइट। एंड इसी के साथ ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत ही एक कॉमन चीज़ है, हम भारत देश में देखते हैं, बहुत ही कॉमनली आपको मिल जाएगा। कोई भी ऐसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखी जाएंगी, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, राइट। तो ओके, सो जो ग्लोबल एंड लोकल इम्पैक्ट में हम ये कह सकते हैं कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल का डेथ हो रहा है इसके वजह से। सो अगर हम एज अ सोशल वर्कर्स इसके ऊपर में अगर हम कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं तो ये बात है कि अगर फैमिली का एक मेंबर मरता है तो वो तो एक इमोशनली उनके लाइफ में एक बैड इम्पैक्ट लेके आ रहा है, लेकिन अगर उनके घर का अगर कोई एक अर्निंग व्यक्ति है, जैसे पेरेंट्स हो गए, वो कैंसर के द्वारा अगर मर गए तो देयर किड्स कैन गो टू, मतलब वो तो अनाथ हो गए, उनको कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रह सकता है, उनका खाने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक ह्यूज एक लॉस फैमिली में लेके आ रहा है, तो वो तो एक इम्पैक्ट को हम देख ही सकते हैं। सो हमको कंक्लूड करना है, राइट। हमने ये देख लिया कि कैंसर क्या होता है, हमने ये देख लिया कि उसका असर क्या है, हमने ये भी देख लिया कि उसके वजह से क्या क्या कॉजेस होते हैं और उसकी वजह से क्या रिजल्ट आने की वजह से फैमिलीज कैसे अफेक्ट होता है। व्हाट कैन एनजीओज डू, जैसे नोरा फाउंडेशन जो है, हम तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाली है ना, और हम एक वीडियो निकाल कर इसका कुछ लोगों तक हम बता पाएंगे, बट व्हाट ऑल दी एनजीओज कैन डू इन इंडिया और अब्रॉड। करेक्ट, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऐसा सवाल है इस समय। तो मैं पहले तो एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, हम दोनों सोशल वर्क बैकग्राउंड से है और हमने भी फील्ड में काम किया है कैंसर पेशेंट्स के साथ, एंड मेडिकल कैंप्स में हमने असिस्ट किया, वॉलंटियर किया है, तो हम जानते हैं कि क्या गंभीरता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप्स हम सेट कर सकते हैं, हम सर्वे कर सकते हैं एंड लोगों को इस चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। सोशल मीडिया जो है बहुत ही पावरफुल टूल बन चुका है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस कर सकते हैं एंड हम फंड रेजिंग कर सकते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए ताकि उनको हेल्प हो जाए।
और फिर हम हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक के साथ ऐसा पार्टनरशिप्स कर सकते हैं जो हमको सोशल वर्क में हमको मदद कर सके। एंड इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं काफ़ी बार कि अवेयरनेस जो है बहुत ही एक नॉर्मल सी ऐसी चीज़ है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम किसी की जान नहीं बचा पाएंगे। शायद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन रहा तो शायद हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो इसलिए लैक ऑफ नॉलेज रहना इज़ वेरी अच्छा डेंजरस, वेरी डेंजरस। सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। एंड यस, सो एक NGO दूसरों को अवेयर कर सकते हैं, काफ़ी पार्टनरशिप कर सकते हैं, नॉट फॉर एनी प्रॉफिट, लेकिन लोगों के हित के लिए, लोगों के हेल्थ के ग्रोथ के लिए, उनके सुरक्षा के लिए NGOs कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। बट फिर सवाल आता है कि अरे वो तो NGO का काम है, हमने क्या करना चाहिए? एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं? इफ़ यू फाइंड समवन हु इज़ डीलिंग दिस, आप ऐसे रिस्क नहीं उठाना चाहते कि मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं लेना चाहता हूँ, यू कनेक्ट विद सम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सिटीज़ में, आपकी कंट्री में, आपके स्टेट में होगा, जो कैंसर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लेता है, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो भी दिन प्रतिदिन बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। सो मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, वो क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए एक वे क्रिएट करके देते हैं। मे भी कुछ मॉनेटरी हेल्प कर देंगे या फिर कुछ सपोर्ट कर देंगे, कुछ डिस्काउंट्स क्रिएट करके देंगे। सो इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ करने वाले NGOs है, ऑर्गेनाइजेशंस, आप उसको फाइंड आउट करिए, इंडिविजुअल लेवल में आप उनके साथ में कनेक्ट करिए। इससे क्या हो सकता है ना, मैनी अ टाइम्स मैनी लाइव्स कैन बी सेव्ड। एट द एंड ऑफ द डे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है कि वी विल हेल्प पीपल टू ग्रो फ्रॉम देयर करंट स्टेट, जो बहुत ही डाउन रोडन है, जिनको इसके अवेयरनेस नहीं है, हम उनको जाकर इस जो मैसेज है इसको हम पास ऑन करेंगे। यही है कैंसर डे। यू हैव एनीथिंग एल्स टू से? यस, सो मैं भी कंक्लूजन में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल इफ़ डिटेक्टेड। ओके, तो कैंसर जो है आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी डिटेक्ट करना उसको हमारा जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द हम उसको डिटेक्ट कर पाए ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकते, रुका सकते हैं। एंड हमारा जो लाइफस्टाइल है, अगर हम लोगों को अवेयर करते हैं कि लाइफस्टाइल बदलो अपना, अच्छा डाइट रखो, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारे जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए ख़तरा है, सभी चीज़ों से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो तो हम कैंसर के रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। राइट, ये हमारे तरफ से होना चाहिए। एंड बाकी तो वही, गॉड इज़ ग्रेट। यस, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। आपने इस पूरे वीडियो को अब तक देखा उसके लिए धन्यवाद। नोरा फाउंडेशन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़ कर रहिए। वी हैव अदर प्लेटफॉर्म्स इन सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं हमारे एक्टिविटीज़। भले ही कुछ समय तक इट वॉज इनएक्टिव बिकॉज वी वर वेरी बिजी इन R&D, बट अब हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ मैसेज लेकर आएंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।